Assalamualaikum my dear students, how are you? I hope you are fine. Today's our topic is tension and acceleration in a body. First of all, let's we know about tension. What is tension? Tension is a reactional force applying by a string or rope on object when it is tied to its end. टेंशन एक हमारे पास रिएक्शनल फोर्स है जो कि अप्लाई की जाती है स्ट्रिंग के ज़रिए या किसी रोप के ज़रिए ऑन द ऑब्जेक्ट पर व्हेन इट इज़ टाइड टू इट्स एंड, जब उस ऑब्जेक्ट को उसके साथ बांधा जाता है। अब ये किस चीज़ की रिएक्शनल फोर्स है, ये कहाँ से आई? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हर जो बॉडी है उसका मैस होता है, ठीक है। ज़ाहिर है कोई अगर मैटर मौजूद है तो उसका कोई ना कोई मैस तो होगा, और जब भी किसी बॉडी का जो मैस होता है उसका वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से उसका जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि W इक्वल होता है mg के। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस एक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रिएक्शनल फोर्स भी होनी चाहिए। तो वो रिएक्शनल फोर्स क्या है? वो रिएक्शनल फोर्स वो है कि जिसके साथ हमने इस बॉडी को टाइट किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई स्ट्रिंग ली हुई है या कोई रोप ली हुई है, उसके साथ अगर हमने इसको टाई किया हुआ है तो वो जो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द टेंशन, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द टेंशन फोर्स, यानी कि वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है। अब ये क्यों है? हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों होता है, क्योंकि बॉडी का वेट डाउनवर्ड है तो क्या होगी कि टेंशन हमेशा क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन फोर्स यहाँ पे क्या होगी, एक रिएक्शनल फोर्स के तौर पर कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने जो है वो स्टडी करने हैं, यहाँ पे दो केसेस लेने हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं जो कि एक दफ़ा तो दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हैं, और केस 2 में हमारे पास क्या है, एक मैस को हम लोगों ने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा मैस क्या है कि उसके साथ टाई हुआ हुआ है और वो वर्टिकली उसके साथ हैंग हुआ हुआ है। तो फिलहाल हम स्टडी करेंगे केस 1 जो कि है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब सबसे पहले तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को समझें तो इसमें क्या लिखा है, वर्टिकल मोशन है दो बॉडीज़, यानी कि दो बॉडीज़ हैं जो कि क्या है, वर्टिकली मूव कर रही हैं ऊपर नीचे, और ये अटैच हुई है एक स्ट्रिंग के साथ जो कि गुजर रही है फ्रिक्शनलेस पुली पर से। अब पुली क्या होती है? पुली एक व्हील टाइप होता है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा, सब नहीं मोस्टली, ये जो कुएँ होते हैं उनमें से जैसे जो पानी निकाला जाता है तो वो किस तरह निकाला जाता है कि एक रोप होती है, उसको एक बंदा पकड़ के खींचता है, तो वो एक पुली पर से गुजरी होती है और उसके दूसरे एंड पे क्या होता है, एक बकेट अटैच होती है, और जब उसको खींचा जाता है तो वो फिर बकेट ऊपर आती है। तो इसी तरह की जो पुली यहाँ पर भी कुछ यूज़ हुई है। किस तरह है कि पुली के साथ दो मैसेज अटैच हैं, एक जो मैस है बॉडी है उसको हम लोगों ने ए कह दिया और दूसरी बॉडी को हम लोगों ने बी कह दिया, और इनके मैसेज क्या है, एक का मैस M1 है और एक का मैस क्या है, M2 है। अब किस तरह है ये, हम लोगों ने कंसीडर यहाँ पे ये किया कि M1 ग्रेटर देन है M2 से, यानी कि जो है वो बॉडी ए का मैस ज़्यादा है बॉडी बी के मैस से। अब क्या है कि हम लोगों ने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इस बॉडी ए के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब मुझे बताएं सबसे पहले कि जो बॉडी हैवी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। ऑब्वियसली वो बॉडी हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ मूव करती है। तो क्या हुआ कि जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो बॉडी लाइटर वेट है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, और बॉडी का जो वेट है वो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ, W इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पे मैस M1 है तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा वेट 1 यानी W1 इक्वल टू M1g, और बॉडी B के लिए आ जाएगा W2 इक्वल टू M2g। और टेंशन हमारे पास क्या है, दोनों केसेस में अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वेट डाउनवर्ड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शनल फोर्स के तौर पर यहाँ पर टेंशन वर्क कर रही है दोनों मैसेज के साथ, और यहाँ पे दोनों की टेंशन क्या है, इक्वल है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के साथ टाई हुए हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले बॉडी ए के ऊपर चेक करते हैं कि
कौन सी नेट फोर्सेस जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो अगर हम लोगों ने नेट फोर्स निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट है और एक टेंशन है। अब जो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है इसका मतलब क्या है कि इसका वेट ज़्यादा है इसकी टेंशन से, यानी कि जो क्वांटिटी बड़ी होती है उसको हम हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो क्वांटिटी बड़ी होती है उसको हम पहले रखते हैं और जो छोटी होती है उसको बाद में। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, वेट माइनस टेंशन। तो वो वेट का फार्मूला हमारे पास है m1g माइनस टी, तो F इक्वल टू m1g माइनस टी। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि वो क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन के। तो अगर हम लोग यहाँ पे F की जगह पे पुट कर दें m1a फॉर मैस m1 बॉडी m1 के लिए, तो वो इक्वल हो जाएगा m1g माइनस टी के एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम लोग बॉडी B के लिए हम लोग निकालें नेट फोर्स तो वो क्या होगी, अब यहाँ पे क्या है कि बॉडी ऊपर जा रही है यानी कि यहाँ पे इसका वेट क्या है, कम है। इट मीन्स कि यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे T माइनस m2g कर देंगे। और इसमें भी क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन के, तो हम लोग F की जगह पे लिख देंगे m2a इक्वल टू T माइनस m2g एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या है कि दोनों की ये है लेफ़्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले m1a प्लस m2a ये हम लोग लिखेंगे और फिर इक्वल टू का साइन, और फिर m1a किसके बराबर था, m1g माइनस टी ये, और फिर हम लोग कर ऐड रहे हैं तो प्लस T माइनस m2g। अब देखिए एक माइनस टी है और एक प्लस टी है, तो आपको पता है कि हमारे पास अलजेब्रा में माइनस का और प्लस का जो होता है वो आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट के ज़ीरो हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास जो आ जाएगा रह जाएगी एक्सप्रेशन, वो रह जाएगा m1a प्लस m2a इक्वल टू m1g माइनस m2g। तो अब हम लोगों ने यहाँ से निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखें कि इन दोनों में एक्सेलरेशन कॉमन है, तो m1 प्लस m2 इंटू a, यानी ये हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे दोनों में क्या है g कॉमन है, तो हम लोगों ने यहाँ से g कॉमन ले लिया। अब हम लोगों ने क्योंकि निकालनी है एक्सेलरेशन है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, a इधर रहने देंगे, यहाँ पे m1 प्लस m2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन दो बॉडीज़ का जब वो वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करनी है टेंशन हम लोग फाइंड करने के लिए अगेन हम लोग वही दो इक्वेशंस कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब टेंशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड करना होगा। डिवाइड किस तरीके से करेंगे, वही सेम मेथड है कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। अब हम लोगों ने डिवाइड करते हुए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करना है, यानी कि ऊपर रखेंगे इक्वेशन 2 तो क्या आ जाएगा m2a ओवर m1a और इक्वल टू T माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस टी। ओके, अब डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि अगर ऊपर नीचे जो है वो सेम हो तो कट सकते हैं या फिर क्रॉस में कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखें कि एक तो वैल्यूज़ ऊपर भी सिंगल ही थी नीचे भी सिंगल ही थी, तो यहाँ पे a कट जाएगा। यहाँ पे अब t ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऊपर दो जो है एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं, नीचे भी दो हैं, और उसके अलावा दो के दरमियान जब प्लस या माइनस का साइन आए तो वहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती है। कटिंग सिर्फ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन के केस में हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ से t की वैल्यू t को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से जो m1g माइनस टी है इसको हम m2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा किस तरीके से करते हैं। और यहाँ से जो m1 नीचे इधर डिवाइड हो रहा है ये इक्वल टू के इधर जाके t माइनस m2g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है। आई होप कि आपको इस स्टेप की
समझ आ गई होगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि m2 को m1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी m1 के साथ नहीं, इस फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये होगा m2 m1g माइनस m2t, इसी तरह इधर भी m1t माइनस m1 m2g आ जाएगा। तो t वाली टर्म्स जो दोनों हैं वो इक्वल टू के एक तरफ ले जाएंगे और जो दूसरी g वाली हैं वो एक तरफ ले जाएंगे। तो ये ऑलरेडी इधर था m1 m2g और ये इक्वल टू की इस तरफ माइनस हो रहा है, तो इधर आके यानी इक्वल टू की इस तरफ आके ये हो जाएगा प्लस में, और ये m1t पहले इधर था तो m2t जो है वो इधर माइनस में है, तो इधर आके ये ऐड हो जाएगा। और m1 m2g प्लस m1 m2g दोनों सेम है, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2m1 m2g और ये इधर आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे देखें टेंशन कॉमन आ रहा है t दोनों में, तो वो हम लोगों ने t को बाहर निकाल यानी कॉमन ले लिया। तो अब हम लोग यहाँ से टेंशन ही फाइंड आउट करना चाहते थे, तो t को इधर आने देंगे। m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2m1 m2 g over m1 plus m2. This is the expression for the tension when the two bodies moves vertically and these are attached with the string which passes over the frictionless pulley. तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।